वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार, लास्ट क्लास में कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने आपका लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 तक बताया था। लास्ट क्लास में हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 तक सॉल्व किया था डॉक्टर केएल गुप्ता मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बुक से। आज आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 से 12 तक सॉल्व करूंगा। 6 से 12 तक सॉल्व करूंगा। इंपॉर्टेंट है सारा क्वेश्चन, आपका एग्जाम आ रहा है, एग्जाम बेस्ड है। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिए बच्चे, यह आपके स्क्रीन पे देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6, 7, 8, यह 3 क्वेश्चन दिख रहा है। राइट डाउन कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यह देखिए बच्चे, यहाँ पे मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 बनाए और यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7 बनाए। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट मेथड को फॉलो कर रहा है, एग्जाम बेस्ड सारा क्वेश्चन है और छूटा हुआ है तो पढ़ भी लीजिए। देखिए सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बात करें, ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है। रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से डायरेक्ट ऑपरेशनल इनकम, आपका इनकम का सोर्स 5 लाख का आया। पेमेंट टू कस्टमर, आपका ऑपरेशनल एक्सपेंस को आप माइनस कीजिएगा। ऑपरेशनल एक्सपेंस मतलब वह सारे खर्चा जो आपके बिजनेस के ऑपरेटिंग से रिलेटेड है, जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए हो रहे हैं, ठीक है। जस्ट लाइक पेमेंट टू कस्टमर, बेजेस सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी अगर दिया हुआ होगा तो जो जो खर्चा, अगर ऑपरेशनल खर्चा सारा को माइनस करेंगे, आपका कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 25,000 का गया। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब ऑपरेटिंग के बाद हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चलेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपका दिया हुआ था सेल ऑफ बिल्डिंग 1,90,000 का। परचेज ऑफ मशीनरी आपका आउटफ्लो, परचेज ऑफ मशीनरी के बच्चा कैश का आउटफ्लो होगा ना, फ्री में कोई मशीनरी नहीं दिया हुआ है, रोड पे नहीं रखल है, हमने मशीनरी को पैसा दे के खरीदे तो कैश का आउटफ्लो होगा ना। तो यहाँ पे 1,50,000 का और परचेज ऑफ फर्नीचर 50,000 का था, तो यहाँ पे हमारा माइनस में आ गया। और जैसे ही माइनस में आ गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, हम यहाँ पे क्या लिखे, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 10,000। क्लियर, नो डाउट। अब सी नंबर फाइनेंशियल में चलते हैं। कब कब होगा, जब जब मार्केट में शेयर इशू करेंगे, प्रीफरेंस शेयर इशू करेंगे, डिवेंचर इशू करेंगे, लॉन्ग टर्म फाइनेंस लोन लेंगे तो हमारा फंड आएगा। जब लोन रीपे करेंगे, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर करेंगे, रिडम्पशन ऑफ शेयर करेंगे तो वहां पे पैसा हमारा फंड जाएगा। तो यहाँ पे आपका इशू ऑफ इक्विटी शेयर 2 लाख का था, इशू ऑफ प्रीफरेंस शेयर आपका 1 लाख का था, 3 लाख आया। लेकिन डिवेंचर का रिडम्पशन किया 2,75,000 और डिविडेंड दिया 30,000 का, तो यहाँ पे माइनस में 5,000 आया। मतलब हम लिख सकते हैं कैश यूज्ड इन फाइनेंशियल एक्टिविटी 5,000। क्लियर, अगर नेट करेंगे तो 25,000 में से 15,000 जो माइनस वाला है घटा देंगे तो हम लोग का आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट 10,000 का। ठीक है, 25 में से 15 घटा देंगे, 10,000 प्लस माइनस आ जाएगा। नेट कैश इंक्रीज भी लिख सकते हैं कैश फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट। यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। चलिए 7 नंबर में चलते बच्चा, ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर का बात करें, यह भी आपका सेम क्वेश्चन था, उसी तरीके से आपका डायरेक्ट मेथड लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड है। रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर ऑपरेशनल इनकम 27,83,000, 27,83,000 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। सप्लायर को पैसा दिए, सैलरी दिए, इनकम टैक्स पेड किए, पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स, ओवरहेड्स का मतलब खर्चा, ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है, खर्चा। कॉस्ट वाला बुक में पढ़े ओवरहेड, ओवरहेड मतलब खर्चा। तो यह सारा आपका ऑपरेशनल खर्चा माइनस कर दिए तो आपका कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 3,09,000 का निकल गया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का बात करें तो यहाँ पे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, पैसा आया होगा एसेट को बेच करके आया तो 1,28,000 का, और पेमेंट फॉर फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट कुछ खरीदे, फिक्स्ड एसेट्स को हमने परचेज करा तो पैसा दिए 2,30,000, तो हमारा इनफ्लो से ज्यादा आउटफ्लो हो गया ना, तो हमारा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ गया 1,02,000 का। कोई दिक्कत नहीं। थर्ड, सी नंबर फाइनेंशियल एक्टिविटी होता है आपका। यहां देखिए इशू ऑफ शेयर किए थे 3 लाख रुपए का, नया शेयर फ्रेश शेयर मार्केट में इशू कर दिए, पैसा आएगा 3 लाख का आ गया। अब रीपेमेंट ऑफ यहां पे किए थे, देखिए ध्यान से, रीपेमेंट किए थे 2,50,000 का, तो यह बैंक लोन का 2,50,000, तो यह आपका आउटफ्लो हो गया। फिर आपका डिविडेंड हमने पेड करा 80,000 का,
तो हमारा यहाँ पे टोटल आउटफ्लो हो गया 80,000 का भी। नेट निकाले तो 30,000 माइनस में आया, मतलब कैश यूज्ड इन फाइनेंशियल एक्टिविटी 30,000, कोई दिक्कत नहीं। अगर नेट का बात करें तो 3,09,000 में से 1,02,000 और 30,000 को माइनस कर देंगे तो हम लिख सकते हैं नेट कैश इंक्रीज इन कैश फ्लो स्टेटमेंट 1,77,000। यहां तक 7 नंबर कंप्लीट हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन यार बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग है बच्चे, मैक्सिमम लोग सॉल्व भी नहीं किए होंगे। वर्किंग नोट खास है, साथ साथ एग्जाम बेस्ड है, तो 8 नंबर अच्छे से समझाते, एकदम स्लोली समझिएगा, एक एक वर्किंग नोट प्रॉपर्ली बताएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। यार देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 8 आपके स्क्रीन पे यार लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, एग्जाम बेस्ड भी है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है, वर्किंग नोट भी इसका समझना अच्छे तरीके से देखिए, राइट डाउन कर लीजिए। अगर आप के एल गुप्ता के बुक को फॉलो करते हैं तो अपने बुक में देखिएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हाँ बच्चे यह देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 8 डिफिकल्ट था, प्रॉपर वर्किंग नोट लिख करके बताया ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। देखिए इधर समझिएगा, सबसे पहले बात करें आपका बैलेंस शीट में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। करेंट ईयर में आपका 5,25,000 था, प्रीवियस में 3,70,000 दिख रहा है, तो डिफरेंस हमारा प्रॉफिट हमारा 1,55,000 का हो गया। डेप्रीसिएशन वाले में देखिए आपका एसेट्स दिया हुआ था प्रीवियस ईयर में 4,50,000 का और करेंट ईयर में 4,35,000 का, मतलब 15,000 का हमारा जो एसेट घट गया और कुछ भी नहीं बोला कि मतलब एक्सपायर्ड हुआ है तो हम डेप्रीसिएशन मान लेंगे, तो 15,000 आपका डेप्रीसिएशन हो गया। डिविडेंड हमने 3,75,000 लिख दिया, लेकिन वर्किंग नोट हमने उसका प्रॉपर करा है। देखिए समझिए, एक्चुअली डिविडेंड तब हम अलॉट करते हैं, प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड अलॉट करते हैं, शेयर होल्डर्स को करते हैं ना। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट निकालने के लिए क्या था कि रेवेन्यू में से ऑपरेशनल एक्सपेंस को आप माइनस कर दीजिए, आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सेल्स, ऑपरेशनल इनकम, सेल्स होगा डायरेक्ट इनकम। अब सारा एक्सपेंस जितना भी ऑपरेशनल एक्सपेंस था जो हम लोग का ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, अगर आप वर्किंग नोट नहीं करना चाहें तो आप जैसे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का वर्किंग नोट करते हैं आप वैसे ही बना सकते हो, आप पे छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स 15 लाख का था, बेजेज, अदर एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, रेंट और डेप्रीसिएशन हमने घटाया। हम लोग का प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा है बच्चे 5,30,000 का, 5,30,000 का आ रहा है प्रॉफिट, लेकिन आप यहाँ देखिए ना कि 1,55,000 ही प्रॉफिट शो कर रहा था, तो हम बोलेंगे ना कि सर यहाँ प्रॉफिट निकाले तो 5,30,000 और यहाँ पे 1,55,000 आ रहा है, तो ये डिफरेंस क्यों? तो डिफरेंस देखिए बट इन स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस 1,55,000 1,55,000 दे रहा, सो डिफरेंस आपका डिविडेंड हो गया। तो 5,30,000 में से हमने 1,55,000 को माइनस करा तो हम लोग का डिविडेंड 3,75,000 आ गया, क्लियर। और यह आपका 3,75,000 डिविडेंड हमने लिखा, तो हम लोग का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आपका 5,45,000 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इनफ्लो में देखिएगा रूल वही था आपका सेम, करेंट एसेट बढ़ा आउटफ्लो घटा इनफ्लो, करेंट लायबिलिटीज बढ़ा इनफ्लो घट गया आउटफ्लो, तो यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज कर गया, इनफ्लो हो गया। बेजेज आउटस्टैंडिंग बेजेज आपका यहाँ देखिएगा यह इंक्रीज कर गया, आउटस्टैंडिंग बेजेज खर्चा अगर आपका लायबिलिटीज है इंक्रीज करेगा तो आपका इनफ्लो होता है। ट्रेड पेबल भी करेंट लायबिलिटीज है और यह इंक्रीज किया तो इनफ्लो हो गया 15,000 का। आउटफ्लो में इन्वेंट्री करेंट एसेट्स होता है बच्चे और यह आपका बढ़ा इंक्रीज किया तो यह आउटफ्लो हो गया, क्लियर। प्रीपेड रेंट खर्चा आपका एडवांस है तो वह आपके लिए करेंट एसेट्स है, तो यह भी इंक्रीज कर गया तो यह भी आपका आउटफ्लो हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करेंट लायबिलिटीज होता है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर घट गया तो कैश का आउटफ्लो, तो यह आपका माइनस हो गया। यहाँ पे 60,000 नेट निकला था, नेट निकाले की कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो 4,85,000 का आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, राइट डाउन कर लीजिए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कोई वैसा इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो हम लोग यहाँ नील रख दिए। फाइनेंशियल एक्टिविटी में कुछ नहीं दिया, लेकिन कैश आपका प्रीवियस ईयर था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 3,85,000 का। नेट कैश इंक्रीज आपका 1,10,000 का हो गया, यह आपको यहाँ रिप्रेजेंट करना, अगर यह नहीं करना तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में भी आप यहाँ पे नहीं, ये सही ये हो गया, ठीक है। यहां तक आप राइट डाउन कर लीजिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 4 क्वेश्चन और सॉल्व 9, 10, 11, 12।
बोले थे ना आज 12 तक कंप्लीट करेंगे, एग्जाम बेस्ड है, टॉपिक पूरा इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए 9, 10 और 12, सॉरी यार 11 नंबर छूट गया, नेक्स्ट क्लास में 11 नंबर बता दूंगा। चलिए यहां देखिएगा 9 नंबर पहले समझते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, शॉर्ट भी है और एग्जाम बेस्ड है सारा। अगर आप बिहार में किसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते तो पूछता है क्वेश्चन, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 10,000, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल करेंट लायबिलिटी जब वैल्यू इंक्रीज करेगा तो आपका इनफ्लो होगा 36,000 का। इन्वेंट्री का वैल्यू डिक्रीज किया, करेंट एसेट्स का वैल्यू अगर डिक्रीज करेगा तब इनफ्लो होगा। नेट कैश इनफ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपका 70,000 का आ गया, जो मैंने यहां पे लिख दिया नेट करके। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में बात करें, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आपका था 90,000, जो आपका इनफ्लो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। फाइनेंशियल एक्टिविटी के बारे में बात करें तो रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन 1,50,000 का था, तो यहां पे आंसर आपका आ गया फाइनेंशियल एक्टिविटी का निगेटिव में, यूज्ड इन फाइनेंशियल एक्टिविटी 1,50,000, यहीं तक दिया हुआ। अगर नेट निकालेगा तो नेट भी निकल जाएगा, 70,000 और 90,000 को जोड़ दीजिए, 1,50,000 माइनस करिए, उससे नेट आपका निकल जाएगा। क्लियर? चलिए 10 नंबर में देखिएगा बच्चे, ध्यान दीजिएगा। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आपका 1 लाख का दिया हुआ था, क्वेश्चन में 1 लाख लिख दिया मैंने। इंक्रीज इन डेटर, करेंट एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो हमारा कैश का आउटफ्लो हो जाएगा 40,500। क्रेडिटर, करेंट लायबिलिटी अगर हमने वैल्यू घटा, ठीक है, तो यह हम लोग पेमेंट करा है, यह आउटफ्लो हो जाएगा। स्टॉक का वैल्यू डिक्रीज करा था, करेंट एसेट्स का वैल्यू अगर डिक्रीज करेगा तो कैश का इनफ्लो हो जाएगा, मैंने वो लिख दिया इंक्रीज में। इनकम टैक्स पेड किए, कैश आउटफ्लो हुआ। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, समझिए पहले होता क्या है। देखिए ऐसा एक्सपेंस जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं था, आपका ऑपरेशनल खर्चा नहीं था, लेकिन फिर भी आपने लगा दिया है तो आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा ना, सही करने के लिए ऐड करेंगे। और वैसा इनकम जो आपने नॉन ऑपरेशनल इनकम को शामिल कर दिया तो प्रॉफिट आपका बढ़ गया होगा, सही करने के लिए इसे माइनस कर दिए। तो नेट कैश इनफ्लो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 2,38,800 का आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट आपका 9 लाख का दिया, जो आपका इनफ्लो एक तरह से होता है। आगे फाइनेंशियल एक्टिविटी में लॉन्ग टर्म लोन को आप पेमेंट कर रहे हैं 1,50,000 का, यह यूज्ड इन फाइनेंशियल एक्टिविटी आ गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12, देखिए बच्चे 12 नंबर और 11 नंबर दोनों सेम ही है, अगर आप सेल्फ खुद से भी ट्राई करते हो तो आपका बन जाएगा, ठीक है। ऐसे 12 नंबर देखिए समझा रहा हूं। प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर आपका 26,000 का दिया हुआ बैलेंस शीट में। डेप्रिसिएशन को हमने ऐड करा, हम लोग का प्रॉफिट बिफोर चेंज इन स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग आपका 66,000 आ गया। इनफ्लो वाले में कुछ भी नहीं दिया हुआ था, ठीक है। यहां पे आपका क्रेडिटर का वैल्यू घट रहा था, लायबिलिटीज का वैल्यू घटा, हमने कैश को पेमेंट करा, आउटफ्लो हुआ। इन्वेंट्रीज का वैल्यू बढ़ा, हमने और इन्वेंट्रीज परचेज करा तो कैश का आउटफ्लो हमने यहां पे माइनस कर दिया। ट्रेड रिसीवेबल उसी तरीके से वैल्यू बढ़ा, करेंट एसेट का वैल्यू बढ़ा तो कैश का आउटफ्लो हो गया। कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस में आपका 20,000 आ गया। क्लियर? जैसे राइट डाउन कर रहा हूं ना वैसे हम राइट डाउन करते चलिएगा, एग्जाम बेस्ड है सारा, ठीक है, और नोट्स बना बना करके। चलिए आगे देखिएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम बात करें, फिक्स्ड एसेट्स हमने परचेज करा है 40,000 का, यह आपका 40,000 यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फाइनेंशियल एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल, आपने 1 लाख का शेयर हमने इशू करा है तो यह इनफ्लो ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी आ गया। नेट निकाले तो 40,000 प्लस में आ गया, यह आपका कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी हो गया। क्लियर? कोई डाउट नहीं। देखिए बच्चे सारा क्वेश्चन अच्छे से राइट डाउन कीजिएगा, कहीं अगर आपको डाउट लग रहा है, किसी प्रकार से कंफ्यूज है तो आप कमेंट में बताइएगा, बताऊंगा, सारा टॉपिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करेंगे। एक चीज और, लग रहा है कि वीडियो हेल्पफुल है, सजेस्टफुल है तो ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक शेयर करें, लोगों को बताएं। थैंक यू, बाय।